वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट्स के बारे में। दोस्तों, लिस्ट जो होती हैं पाइथन के अंदर, उनको हम कोमास के ज़रिए से सेपरेट करते हैं आइटम्स को या वैल्यूज़ को, और इनको जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के आइटम्स को, यानी कि इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग्स और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को भी जो है स्टोर कर सकती हैं, और इनकी जो है सेम टाइप्स होती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी टाइप की भी वेरिएबल होंगी, लेकिन उस पूरी लिस्ट की जो है वो एक ही टाइप होती है, और इनकी टाइप जो है लिस्ट ही होती है। दोस्तों, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले लिस्ट नाम का ये जो वेरिएबल है हमारे पास, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है इंटीजर आइटम्स हैं 1, 4, 9, 16 एंड 25। ये लिस्ट जो है हमारे पास एक, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है, लेकिन इसकी टाइप जो है हमारे पास वो लिस्ट ही होगी। अब कुछ लेटर्स यहाँ पे हमारे पास हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ता जी तक जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये लेटर्स नाम का जो वेरिएबल है हमारे पास इसके अंदर स्टोर है। जब हम इसकी टाइप चेक करेंगे, ये जो लेटर्स हैं हमारे पास, तो इसकी टाइप जो है वो हमारे पास होगी लिस्ट। ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास। तीसरी एग्जांपल, एस के अंदर जो है हमारे पास 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं, या आइटम्स आप कह सकते हैं, और इनको हम जो है स्ट्रिंग्स, जिस तरह हम स्ट्रिंग्स को आपस में कैनकेटिनेट करते थे, इसी तरह जो है हम लिस्ट को भी आपस में कैनकेटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एस प्लस ये जो दूसरी लिस्ट हमने बनाई है यहाँ पे, इसके साथ हमने कैनकेटिनेट किया, यानी कि ऐड किया इन दो लिस्ट को आपस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों लिस्ट जो है आपस में ऐड हो चुकी हैं। ये इसका आउटपुट है। इसके बाद जो है हम मल्टीपल टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम एक लिस्ट के अंदर जो है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा, यानी कि इंटीजर वैल्यूज़, स्ट्रिंग्स या जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हम इस लिस्ट के अंदर जो है हम स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि हम स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट जो है हमारे पास वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल से मुराद यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर जो है आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, उन आइटम्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट होता है लिस्ट के अंदर हमारा, उसको हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब यही है। और म्यूटेबल में हम यूज़ करते हैं एक में ऐड करने के लिए न्यू आइटम, और इस लिस्ट के आखिर में जो है हम न्यू आइटम्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है अपेंड मेथड, या अपेंड फंक्शन, या आप मेथड कह सकते हैं। ये अपेंड मेथड के ज़रिए से जो है हम लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, और लिस्ट के लास्ट में। तो म्यूटेबल की एक यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, और इसके अंदर जो है हमारे पास इस लिस्ट में इंटीजर वैल्यूज़ हैं, 9 है, 16 है और जो है 25 है। अब इस लिस्ट डॉट अपेंड मेथड के ज़रिए से हम क्या करना चाहते हैं, इस लिस्ट के अंदर कुछ मज़ीद आइटम्स हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अपेंड मेथड यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो है 30, 40 और जो है 50 हम पास करेंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। एज आर्ग्यूमेंट हम 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पास की हैं, ये होंगे लिस्ट नाम का ये जो हमारा वेरिएबल है, और इस लिस्ट के अंदर जो है वो अपेंड हो जाएंगी, यानी कि 25 के बाद 30 ऐड होगा, फिर 40 और फिर 50 जो है इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट जो है वो इंडेक्स और स्लाइस्ड भी हो सकती हैं। इंडेक्स में मुराद ये है कि हम लिस्ट के अंदर से हम किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के ज़रिए से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए है हमारे पास, ये इस वक्त इंडेक्स पोजीशन 0 पे है, बी जो है हमारे पास इंडेक्स 1 पे है, सी हमारे पास 2 पे, इसी तरह 3, 4, 5 और 6
लिस्ट के अंदर भी जो है जितने भी आइटम्स होते हैं वो इंडेक्सिंग में मौजूद होते हैं। इसी तरह लेटर्स, इस लेटर्स के इंडेक्स 2 पे जो आइटम है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स 2 पे हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास 0 पे है, ये हमारे पास 1 में है, और ये जो C है हमारे पास ये इंडेक्स पोजीशन 2 पे है। तो जो ही हम इसके इंडेक्स में 2 पास करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे इस लेटर के इंडेक्स 2 पे जो आइटम है उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो C है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इसके अलावा हम लिस्ट को जो है स्लाइस भी कर सकते हैं, यानी कि इस लिस्ट में से हम कुछ आइटम्स जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से D से पहले के आइटम्स हम प्रिंट कर सकते हैं, या D के बाद वाले जो आइटम्स हैं वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लेटर को प्रिंट किया, तो लेटर के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें प्रिंट हुई हैं। और लेटर्स के अंदर जो इंडेक्स 2 से हम स्टार्ट करेंगे और 5 से पहले जितने भी आइटम्स हैं उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं 2 के बाद, यानी कि 2 के बाद 2 हमारे पास इंडेक्स नंबर C पे है, और 5 जो है हमारे पास F पोजीशन से पहले, तो ये प्रिंट करेगा C, D और E, 3 आइटम्स को इसने यहाँ पे प्रिंट किया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं जिस तरह हम स्ट्रिंग्स को स्लाइस करते थे। इसी तरह से जो है हम लेंथ फंक्शन के ज़रिए से हम स्ट्रिंग की लेंथ हम फाइंड करते थे। बिल्कुल इसी तरह जो है हम लिस्ट की भी जो है लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है या इसके अंदर कितने जो है आइटम्स मौजूद हैं। इस वक्त लेंथ फंक्शन को हमने पास किया लेटर्स, यानी कि इस लेटर्स के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं, इस लेंथ फंक्शन को हमने पास किया। तो इसने रिटर्न किया हमें जो है 4 आंसर। तो 4 इसका मतलब हमारे पास जो है 4 आइटम्स मौजूद हैं इस लेटर्स नाम के लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो है आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, और इसने रिटर्न किया 4। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे L के नाम से, और हम एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यूज़ की, जिस तरह 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये बन गई हमारे पास लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो है 5 आइटम्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप चेक करेंगे कि आया इसकी टाइप हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, या जो है हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इस वेरिएबल की जो है हम टाइप चेक करेंगे जिसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें टाइप खुद से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम जो भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, पाइथन जो है वो खुद ब खुद ये डिसाइड करता है कि आया ये जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या है, और ख़ुद से जो है इसकी टाइप को डिफ़ाइन करता है। वो स्ट्रिंग टाइप का है या इंटीजर टाइप का है या लिस्ट टाइप का है, और यह जो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो अब हम इसकी टाइप सबसे पहले चेक करके देखते हैं कि इसकी टाइप जो है वो क्या है। तो इसके लिए हम टाइप फंक्शन के ज़रिए से हम इसकी टाइप चेक कर सकते हैं, और इसको हम पास करेंगे यहाँ पे L, यानी कि L की टाइप क्या है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो इसकी टाइप जो है वो हमें आउटपुट पे नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन इसकी टाइप जो है हमारे पास लिस्ट है। इस L नाम के वेरिएबल की जो टाइप है हमारे पास लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक पूरी लिस्ट स्टोर है। इसी तरह से जो है हम एक दूसरी लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे L2 के नाम से, और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स। जिस तरह हमारे पास है A को मैं करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद हम करते हैं जो है B। इसी तरह से कुछ और अल्फ़ाबेट्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक नेम, ये पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास, और इसके साथ जो है मैं एक दूसरा कुछ इंटीजर वैल्यूज़ भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे, और इसके साथ जो है कुछ फ्लोट नंबर, सॉरी डबल कोमा लगाया मैंने यहाँ पे, कुछ जो है फ्लोट नंबर्स भी, जिस तरह 2.5, और इसके साथ मैं एक और भी यहाँ पे करता हूँ 6 पॉइंट जो है हम 5 करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया कुछ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग टाइप भी है इस लिस्ट के अंदर, इंटीजर टाइप का डेटा भी है, और जो है हमारे पास फ्लोट नंबर्स भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो अब हम इसकी टाइप अगर चेक करें तो इसकी टाइप भी जो है हमारे पास वो लिस्ट ही होगी, क्योंकि पाइथन जो है ये खुद से डिसाइड करता है कि इस पूरे डेटा की टाइप क्या है। तो ये लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास टाइप्स डिफाइंड है इस वक्त। तो इसकी टाइप हम चेक करके देखते हैं।
तो इसकी टाइप भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर बेशक डिफरेंट किस्म का डेटा है हमारे पास, जो है स्ट्रिंग है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और जो है फ्लोट नंबर्स भी हैं। तो स्ट्रिंग्स, ये जो लिस्ट हैं सॉरी, इसकी ये खासियत है कि ये जो है स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करता है अपने अंदर, और जो है इंटीजर वैल्यूज़ को भी और फ्लोट वैल्यूज़ को भी ये स्टोर कर सकता है। और इन तमाम डेटा का जो है वो एक ही टाइप, और इस पूरे डेटा की जो है वो एक ही टाइप होगी, और वो टाइप कहलाएगी लिस्ट हमारे पास। तो दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स को हम स्लाइस किस तरह करते हैं और इनकी इंडेक्स किस तरह से करते हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है एल के इंडेक्स 0 पे जो आइटम है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एल के इंडेक्स 0 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1 हमारे पास मौजूद है। इंडेक्सिंग के ज़रिए से हम लिस्ट में से किसी भी आइटम को हम प्रिंट कर सकते हैं। इस वक्त मैं अगर 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं एल के इंडेक्स 0 पे जाऊँगा, क्योंकि 1 जो है हमारे पास इंडेक्स 0 पोजीशन पे मौजूद है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1 प्रिंट हुआ, और ये जो इंडेक्स 0 पे मौजूद था। अब मैं अगर यहाँ से 0 1 2 3 4 यानी कि मैं 5 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये जो है इंडेक्स 4 पे मौजूद है। तो यहाँ से जो है हम 5 को मैं इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि जो पूरी लिस्ट है इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सब को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम डबल कोलन इस्तेमाल करते हैं पूरी लिस्ट को एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो सारे आइटम्स थे लिस्ट के अंदर, ये पूरी लिस्ट एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो गई। बिल्कुल इसी तरह हम जो है इस लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे -1 करता हूँ, तो जो इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो जो है रिवर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 हमारे पास थे 1 2 3 4 5, उनको हमने रिवर्स किया। इसी तरह से जो है हम और भी फंक्शंस हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह में जो है 3 के बाद या 2 के बाद जो है मैं कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा 2 कोलन, यानी कि 2 इंडेक्स 2 के बाद जितने भी आइटम्स हैं उनको प्रिंट करो। तो 0 1 2 यानी कि 3 के बाद जितने भी आइटम्स हैं उनको हम इसी तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 4 5 जो है वो प्रिंट हुए, 0 1 को हमने छोड़ दिया। तो इनको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले जो 2 आइटम्स हैं इनको छोड़ दें, इनके बाद जितने भी आइटम्स हैं उसको प्रिंट करें। अब यहाँ पे इसकी हम साइज़ भी बता सकते हैं कि ये जो 2 से पहले 2 आइटम को छोड़ के स्टार्ट करेगा, और जो ये 4th आइटम तक ये प्रिंट करेगा, मतलब 0 1 2 3 4th आइटम तक ये जो है प्रिंट करेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने 3 और 4 प्रिंट किया, यानी कि 2 के बाद और 4 से पहले, 2 के बाद और 4 से पहले जितने भी आइटम्स हैं उनको हम इस तरीके से जो है प्रिंट कर सकते हैं। पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट को इधर लिखेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, और इसके बाद जो है हम साइज़ बताएंगे कि कहाँ तक प्रिंट करना है, और इसके बाद हम बताते हैं कि ये जो स्टेप साइज़ है, मतलब कितने आइटम्स को प्रिंट करना है, वो हम यहाँ पे बता देते हैं 5th। तो इस वक्त मैं इसको रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो है 2 आइटम्स हमारे पास प्रिंट हो गए, यानी कि मैंने कहा था 2 से स्टार्ट करें, यानी कि 3 से स्टार्ट करें और एक आइटम को छोड़े, एक आइटम को प्रिंट करें। तो इसने 4 को छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद 5 के बाद हमारे पास कोई आइटम्स नहीं है, तो इसलिए 4 को इसने छोड़ दिया, 5 को प्रिंट किया। अगर यहाँ पे इसके बाद आइटम्स होते तो एक को छोड़ के एक को प्रिंट करता है, दूसरे को छोड़ के फिर अगले को प्रिंट करता है। इसी तरह से जो है वो आगे जाता है, और लिस्ट की जितनी भी साइज़ है वहाँ तक उनको प्रिंट करता है। अब मैं 0 यानी कि शुरू से मैं आइटम्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, और इसमें मैं एक आइटम को प्रिंट करना चाहता हूँ और दूसरे आइटम को जो है मैं प्रिंट करना नहीं चाहता। तो उसके लिए मैं करूँगा, सबसे पहले जो है हम करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और इंडेक्स नंबर 5 तक हम जाएंगे, और जो है हम एक आइटम को प्रिंट करेंगे और एक आइटम को छोड़ देंगे। इसी तरह से हम जो है हम इस लिस्ट में से आइटम्स को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 को इसने प्रिंट किया, 2 को छोड़ दिया, 3 को प्रिंट किया, 4 को छोड़ दिया, 5 को प्रिंट किया। दोस्तों इसी तरह से जो है हम यहाँ पे मैं कुछ और आइटम्स भी ऐड करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, इस सेल को भी और इस सेल को भी।
तो अभी हम इसकी साइज़ को जो है बढ़ा देते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 9। तो अभी आप देख सकते हैं इसने एक आइटम को प्रिंट किया, दूसरे आइटम को छोड़ दिया, फिर एक आइटम को प्रिंट किया, एक आइटम को छोड़ दिया इस लिस्ट में से। तो 1 हमारे पास प्रिंट हुआ, 2 छोड़ दिया इसने, 3 को प्रिंट किया, 4 को छोड़ दिया, 5 को प्रिंट किया, 6 को छोड़ दिया, 7 को प्रिंट किया और 8 को छोड़ दिया। इसी तरह से 9 को प्रिंट किया और 10 को इसने लास्ट में छोड़ दिया। तो इसी तरह से जो है हम नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसको, इस टेक्निक को कहते हैं लिस्ट स्लाइसिंग या स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग के मेथड में स्ट्रिंग्स के साथ भी हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी हम स्लाइस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लिस्ट है हमारे पास, इसको भी हम स्लाइस कर सकते हैं और इंडेक्सिंग के ज़रिए से हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं 10 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे पास करूँगा -1, यानी कि एल का ये जो एल नाम से हमारे पास ये लिस्ट है, इसका लास्ट कैरेक्टर या लास्ट आइटम मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पास करूँगा -1। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त 10 प्रिंट करेगा। तो ये जो 10 है हमारे पास लास्ट पोजीशन पे है और इसकी जो है वो इंडेक्स पोजीशन है वो -1 भी है। और यहाँ से हम देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो है 9 भी है। तो अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ 9। तो आप देख सकते हैं फिर भी जो है हमारे पास 10 प्रिंट होगा। तो इसको प्रिंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम -1 के ज़रिए से हम लास्ट कैरेक्टर हम प्रिंट कर सकते हैं और जो है उसकी पॉजिटिव इंडेक्स के ज़रिए से यानी कि 9 को पास करके भी हम इस लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ और फंक्शंस भी हम देखेंगे, हम जिस तरह अपेंड फंक्शन है दोस्तों। अपेंड फंक्शन के ज़रिए से जो है हम लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ l.append। अपेंड मेथड के ज़रिए से जो है मैं चाहता हूँ, मैं 23 ऐड करना चाहता हूँ इस l के नाम वेरिएबल के अंदर, लिस्ट के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे l को प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं 10 के बाद जो है वो 23 यहाँ पे प्रिंट हुआ। इसके बाद जो है हम दूसरे फंक्शंस भी हम अप्लाई करते हैं, उनको भी हम देखते हैं। इसके अलावा l डॉट के साथ हम जो है पॉप भी कर सकते हैं। और पॉप करने के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें पास करते हैं, या तो हम इंडेक्स पास करते हैं, यहाँ से हम कौन सा वैल्यू जो है हम पॉप करना चाहते हैं, पॉप से मुराद रिमूव करना चाहते हैं, इस लिस्ट में से हम कौन सा आइटम जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 को रिमूव करना चाहता हूँ इस लिस्ट में से 5 आइटम को। तो मैं इसकी इंडेक्स काउंट करूँगा यहाँ पे 0 1 2 3 4। 5 जो है हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 पे मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिमूव करूँ इस लिस्ट में से। तो इसके लिए मैं पास करूँगा पॉप फंक्शन को 4, यानी कि l के इंडेक्स 4 पे जो आइटम है उसको रिमूव करें। तो आप देख सकते हैं इसने जो है 5 को रिमूव किया इस लिस्ट में से। अब दोबारा जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 5 मौजूद नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 5 मौजूद नहीं है। इसी तरह जो है हम अपेंड मेथड के ज़रिए से हम आइटम्स को ऐड करते हैं और जो पॉप मेथड है इसके ज़रिए से हम आइटम्स को रिमूव करते हैं। इसी तरह मैं इंडेक्स, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लास्ट आइटम, इस लिस्ट का लास्ट आइटम जो है उसको रिमूव करता है। अब इस वक्त हमारे पास जो लास्ट आइटम है वो है हमारे पास 23। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉप मेथड के ज़रिए से इस 23 को रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लास्ट इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। अगर पास हम नहीं करते हैं तो ये जो है खुद ब खुद लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है। तो हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास पहले 23 था, अब जो है 23 हम यहाँ से रिमूव हुआ। जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये जो 10 है हमारे पास ये भी इस लिस्ट में से रिमूव होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 10 भी रिमूव हुआ। इसी तरह मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो 9 रिमूव होगा। अब मैं इसको जो है एक दोबारा से मैं 10 इसमें अपेंड करना चाहता हूँ। तो अब इसमें इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास पहले ऐड था, ऐड के बाद जो है हमने 10 इसके अंदर दोबारा से ऐड किया। इसी तरह से यहाँ पर मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 20 ऐड कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ से जो है 20 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं 20 का जो है मैं इंडेक्स पास करूँगा यहाँ पे।
तो इसकी इंडेक्स जो है हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं 7 पास करूँगा तो ये जो है 20 को रिमूव करेगा और हमारे पास आप देख सकते हैं इस वक्त जो है 10 रह गया और 20 जो है इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह से मैं अगर इस 10 को भी रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करूँगा। लास्ट आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसी तरह से। और अब मैं यहाँ पे जो है एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ। इसी तरह जो है हम स्ट्रिंग को भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ नेम। अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट के लास्ट में जो है एक स्ट्रिंग भी ऐड हो गई है, नेम। इसको हमने ऐड किया। इसी तरह से जो है हम फ्लोट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट जो है मैं 5 को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर। तो जो है इसी तरह से मैं अपेंड मेथड के ज़रिए से इस लिस्ट के लास्ट में कोई भी वैल्यू या कोई भी आइटम मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो या हमारे पास इंटीज फ्लोट टाइप का डेटा हो या हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा हो। कोई भी डेटा जो है हम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो है मैं कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेरिक्स जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ एज अ स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ स्टेरिक्स भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं। इसी तरह मैं इन स्टेरिक्स को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये जो लास्ट आइटम है ये डबल कोड के अंदर हम जो भी है ये पूरा एक आइटम है हमारे पास, चाहे यहाँ पे 1 कैरेक्टर हो, 10 कैरेक्टर हो या 100 कैरेक्टर हो। इन डबल कोड्स के अंदर जितना भी डेटा है ये पूरा एक आइटम कहलाता है लिस्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास 3.5 जो है ये एक आइटम है और यहाँ पे ये नेम पूरा एक आइटम है। यहाँ पे ये जो 8 है ये एक आइटम है, यानी कि एक कोमा और दूसरे कोमे के बीच में जो भी वैल्यू है हमारे पास वो एक आइटम कहलाता है। और जब मैं यहाँ से पॉप करता हूँ ये लास्ट आइटम, यानी कि ये पूरा आइटम जो है ये ख़त्म होगा। तो अभी इस पॉप मेथड को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 3.5 हमारे पास मौजूद हैं इस एल लिस्ट के अंदर, जबकि ये स्टेरिक्स जो है हमारे पास रिमूव हो गए हैं। और दोबारा से जब मैं इसको रन करता हूँ ये जो 3.5 है ये भी यहाँ से रिमूव होगा। तो आप देख सकते हैं 3.5। अब मैं नेम को भी रिमूव करना चाहता हूँ तो इस l.pop मेथड को मैं दोबारा से रन करूँगा तो आप देख सकते हैं नेम भी जो है यहाँ पे रिमूव हुआ। अब मैं दूसरी जो लिस्ट है इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये जो तीनों आइटम्स थे लिस्ट के अंदर हमारे पास ये तीनों रिमूव होंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो सॉरी इसको ये दोबारा प्रिंट हुआ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सॉरी इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब मैं इसमें सिर्फ एल ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में। तो अभी हम रन करके देख सकते हैं कि ये जो एल है ये यहाँ पे अपेंड हुआ है। दोस्तों अपेंड फंक्शन को जब हम कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये एरर देता है, क्योंकि अपेंड फंक्शन के ज़रिए से हम यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू यानी कि एक आर्गुमेंट हमने ज़रूर यहाँ पे पास करना है, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट टाइप का हमारे पास डेटा हो या जो है हमारे पास स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। जो भी हम लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे पास करते हैं अपेंड मेथड के ज़रिए से, जबकि पॉप मेथड में हमें कुछ पास करे या ना करे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम पास करते हैं तो इसकी इंडेक्स यानी कि इंटीजर वैल्यू हम पास करते हैं। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं ये क्या एरर देता है हमें और इस एरर को हम कैसे ठीक करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप एरर हमारे पास आया है। अपेंड मेथड जो है टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट 0 गिवन। ये कह रहा है कि अपेंड मेथड जो है इस पेरेंट ब्रैकेट्स के अंदर एक आर्गुमेंट इसको चाहिए होता है, जबकि इसको हमने कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है 0 गिवन। तो ये हमारे पास जो है टाइप एरर है। तो जब हम इसको एक यहाँ से चलो 3 हम पास करते हैं, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं और रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने 3 ऐड किया। जब हम इसको यहाँ से हम पॉप करते वक्त कोई इंडेक्स हम पास करते हैं 3 तो इस वक्त यहाँ से जो है 4 रिमूव होगा। तो आप देख सकते हैं 4 जो है हमारे पास लिस्ट में था और ये वो यहाँ से रिमूव हुआ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करता हूँ तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लास्ट आइटम को यहाँ से इस लिस्ट में से रिमूव करता है, जो एल के नाम से हमारे पास जो लिस्ट है। तो ये जो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये 3 जो है यहाँ से रिमूव होगा।